करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया था, एक्चुअली मैं कार्ड ले चुकी थी, तो सबसे पहला कार्ड आया था कि द डेविल। देखिए, मैं जो ये कार्ड लिए हैं आज मैं ऑलरेडी पूजा करने के बाद लिए थे, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज कभी से मुझे यही आ रहा था। 2-3 दिन से मैंने देखिए एक रीडिंग की भी थी कि सच का खुलासा करना, तो वो रीडिंग ही मेरी डिलीट हो गई थी। तो उसके बाद मैं 3-4 दिन तक मैंने उस मामले को छोड़ दिया था, उसमें मैंने की नहीं रीडिंग उसको लेके। तो आज पता नहीं क्यों मैं वापस से सोचा, तो मेरे मन में यही आया कि भगवान जी के जब कार्ड निकाल रही थी तो आज ये मैं दूसरी रीडिंग ले रही थी और पता नहीं क्यों मन में बार बार, और कार्ड भी इसी तरह के आए हैं सारे, इसी तरह के कार्ड की वजह से मेरे को दिखा कि आज का ये जो सबसे पहला कार्ड है द डेविल। तो अब डेविल का कार्ड क्या होता है? डेविल हमारे जीवन में तहस नहस भी करता है ना। और वो आज के जो कार्ड आए हैं ना, तो कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके ये जो कार्ड है सच रिवील होने वाला है आपके जीवन में, या किसी किसी के जीवन में एक्चुअली सच रिवील हो गया, कुछ ऐसा सच कि शायद किसी की मतलब आप विश्वास भी नहीं कर पाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सच रिवील होने वाला है आपके जीवन में। कुछ लोगों ने आपके साथ में इतना बुरा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की सोची थी उन्होंने, पूरी तरह से ख़त्म, यानी कि आप उनके कंट्रोल में आ जाए। आप पूरी तरह से देखिए, ये दोनों बंधे हुए हैं, मतलब आपका रिश्ता, आपका व्यवसाय, आपका जो भी है वो सब कुछ, आपका पैसा, सब कुछ, प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। यही चीज़ होती है डेविल का कार्ड, यानी ये ऊपरी बाधा, स्पेल वर्क उसको भी जताती है। तो आपके साथ में यही हुआ है ना। तो ये हुआ था, लेकिन अब कुछ ग्रह चक्र ऐसे चेंज हुए हैं। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपके साथ में क्या क्या हुआ था, क्योंकि अब आपके जो दिमाग के दरवाजे हैं ना खुल गए, क्योंकि आपके जितने भी जो आपके सारे चक्रास बांध दिए गए थे वो भी खुल गए। आपके हर चक्र को मतलब वो कर दिया था, आपका पूरा दिमाग बांध के रख दिया था। ये कार्ड आए हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप सबसे पहला ये कार्ड आना, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ ख़त्म करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनकी वजह से, चाहे वो आउटसाइड भी है और घर के अंदर के भी है। देखिए, आपको इस हालत में पहुंचाया होगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो कोई भी देख रहे हैं, हो सकता है मैं सबके साथ में रेजोनेट हो ये रीडिंग मैं नहीं बोल रही हूँ, जिसके साथ में भी हो रहा है इक्का दुक्का, जो उनके साथ में अगर हो रही है तो उनके लिए है। आप अपने ऊपर बेवजह मत थोपिएगा, और बेवजह घर में क्लेश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जो एनर्जी आती है ना उसी के ऊपर हम रीडिंग लेते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली ये रीडिंग हमसे भी रेजोनेट होती है, क्योंकि हम रीडिंग ले रहे होते हैं। तो आपको अगर कुछ पता है तो ठीक है, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप ये देखिए, आपकी स्थिति ऐसी कर दी थी, आपका पैसा आपको हर तरह से लॉसेस में डाल दिया था। मतलब वो लोग चाहते थे कि आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाए, तो आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी। मतलब पास्ट के कुछ साल, यानी मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, 2 साल पहले यानी 22 से लगा के 24 एंड तक, 25 में आपकी स्थिति सुधर रही है। ये मैं कार्ड देख चुकी हूँ, और मैं वो देखने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी स्थिति और किस से ये रेजोनेट होगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आने वाली जो आगे के कार्ड है उनके लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपकी स्थिति ऐसी कर दी कि आप पूरी तरह से ऐसे हो गए थे। आपके पास, आप कहते हैं ना, अंदर वो पड़ा रहता है तो आप वो निकाल नहीं सकते, पैसा हो या कुछ भी हो, तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी। आपको पूरी तरह से मतलब ब्रेन आपका पूरा बांध दिया था किसी ने। आपके जीवन में ये स्थिति लाई थी, अपनों से दूर करना, और आप अपनों के साथ में लड़ने लगे थे, आप अपनों के साथ में लड़ रहे थे, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका पूरी तरह से ऐसी बुद्धि बांध के रखी हुई थी कि आप सिर्फ अपने लोगों को ही दोषी ठहरा रहे थे, जो कि आपका भला चाह रहे थे। तो आपके जीवन में यही स्थिति आई थी। मैं ये टॉवर का कार्ड अलग रख रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये टॉवर का कार्ड क्या आगे कमाल दिखाएगा, ठीक है। आपकी स्थिति मून की स्थिति थी, मतलब चारों तरफ से आपको इस तरह से घेर लिया गया था कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है और ये क्यों हुआ, क्योंकि आप बहुत साफ दिल, आप सच्चे और सच्चे मार्ग पर चलने वाले इंसान थे। लेकिन आपने खुद ने ही, कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी, किसी के कहने में आके या किसी के स्पेल वर्क की वजह से आपके जीवन में ये चीज़ हुई थी। और आप देखिए, ये नीचे ये जो है ना, ये बिच्छू जैसे लोग, ये लोमड़ी जैसे लोग, इन लोगों ने आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने की सोच ली थी। वो लोग यही सोच रहे थे कि आप पूरी तरह से टूट जाए और हम साफ सुथरे होकर निकल जाए, क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ में यही की थी। क्योंकि आज के कार्ड जो देखे ना पिछले 2 से 3 साल, और देखिए 6 ऑफ कप, देखिए ये कार्ड वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या चीज़ है मालूम है आपको? ये कार्ड है ना, मैं आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी उम्र की लेडी है, एक छोटी उम्र की लेडी है,
और भी लोग हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि और कौन। उनके साथ में बाहर वाले लोग भी मिले हुए हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है आउटसाइडर। आउटसाइडर लोगों का कार्ड आता है, तो मतलब कि आपके साथ, आपके जीवन में जो भी मचाई थी ना जिन लोगों ने, तंत्र मंत्र तांत्रिक लोग जो बाहर से करवाया गया आपके ऊपर, तो ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं और एक दो छोटी उम्र की है और एक बड़ी उम्र की लेडी है, और बाहर जाके भी इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है जिससे कि आप उनके कंट्रोल में रहो और आप वो जो बोले वही करो। आपके साथ में ये आपको कंफ्यूज कर दिया था, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना, कुछ भी समझ में नहीं। आपको जैसे कहते हैं ना, वो एक सर्कस का जो बना दिया था आपको, सर्कस में नाचने वाले होते हैं ना, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सिट अप स्टेप से आप हो गए थे। वो लोग जो बोलते थे वही सब कुछ आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे थे कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है ना। तो ये चीज़ आपके, क्योंकि आपके पूरी तरह से आपके सातों चक्र को उन लोगों ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। आपका राहु खराब था, आपका जुपिटर खराब चल रहा था, और आपका मंगल नीच ग्रह, मतलब मंगल अच्छा होते हुए नीच, क्योंकि सूर्य की उसके ऊपर वो पड़ रही थी, कहते हैं सूर्य उसके देख रहा था उसे, तो उस हिसाब से वो पूरी तरह से स्पॉइल कर रहा था आपको। और राहु आपका बहुत ख़राब चल रहा था, तो इस वजह से आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई थी, यहाँ तक कि आपको रातों की नींद नहीं आ रही थी, रातों की नींदें हराम हो गई थी। आप क्या करें क्या ना करें, आपने शायद मरने का भी सोचा होगा, आपने कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए होंगे कि आप डिप्रेशन नेगेटिविटी से इतना घिर गए थे कि आपके जीवन में ये चीज़ें हो रही। मैं अब अपना कार्ड आया है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको रातों की नींद, आपका दिल का कहते हैं ना चैन, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आपको इतना डर, इतने एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, सब कुछ, आप अगर इतने खराब आपको सपने आते थे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। आपको इतना बर्डन में डाल दिया था, आपको कुछ समझ, आपके ऊपर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम भी लगे हैं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप इस तरह से बर्डन में आ गए, मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ सही करूं, यही समझ में नहीं आ रहा था आपको। आपने इतना हार्ड वर्क किया लेकिन उसका कोई मतलब फल ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस क्या करें, जैसे कि आपके पूरी तरह से कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि आपके आंखों के ऊपर पूरी पट्टी बंधवा दी थी उन लोगों ने, ऐसा कर दिया। चारों तरफ से आप तकलीफ मुश्किलों से घिरे हुए थे, आपको कुछ समझ में, आप अपने आप को विक्टिम, मतलब आप ऐसा समझ रहे थे मैं क्या करूं, कुछ समझ, सारे नेगेटिव थॉट ही आपके जीवन मतलब आपको आ रहे थे। आपको इस तरह लटका दिया गया था हैंगमैन की तरह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की जो आपके अंदर जो ईश्वर, ये संदेश आप तक पहुंचा है, तो ये संदेश आपके लिए है। माँ दुर्गा आपसे क्या बताना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है और क्या अवेयर करना चाह रही है, किस तरह से सावधान रहने के लिए बोल रही है, तो ये संदेश आपके लिए है। आपकी परिस्थिति हैंगमैन की तरह कर ली थी, आपको इस तरह से उन लोगों ने लटका दिया था। लेकिन आपके इधर ये देखिए, ये जो है ना, थोड़ा सा प्रकाश आपके जीवन में था कि आपकी कुछ अच्छे कर्म थे, जिस वजह से आप थोड़ा कभी कभी सोचते थे कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपको सब जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपके आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई थी और आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके जीवन में। इतना डर, इतना मतलब तकलीफ में आप वो थे। ये कुछ लोग थे जो देखिए आपको आपके जीवन में बुरे कांड करवा के, आपके जीवन में आपके साथ में ऐसा बुरा करके, देख लीजिए कैसे हंसते हुए फिर भी जा रहे हैं, इतना अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे थे। ये आपको अपनों से भी लड़वा दिया इन लोगों ने, उनके साथ में भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि आप अपने लोगों के पास में भी नहीं जा सको और उनकी नज़रों में भी आपको गिरा दिया। आप सो नहीं पाते थे, आप डर में जीते थे, आपको पीस नहीं था, रिलैक्स नहीं थे, आप हर समय डर में रहते थे। आपकी स्थिति इस तरह की सब कुछ होता है, आपको ऐसा लगा कि कहीं मैं छोड़ के चली जाऊं या चला जाऊं, ऐसा हो गया था आपकी स्थिति, क्योंकि आपकी शनि की भी स्थिति सही नहीं चल रही थी, शनिदेव की भी। इसीलिए अब आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि जो 2025 लगने के बाद में, जो कि आपका मंगल की स्थिति सही हो गई
और मंगल की स्थिति सही होने के बाद में ये दैत का कार्ड आना, ये आपको ये बताता है कि आपके जीवन में वो जो पुराना जो भी सर्कल था वो समाप्त हो गया और नई शुरुआत का टाइम आएगा और आप अब वापस से अपने फॉर्म में आने वाले हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला। देखिए ये जो बुरे लोग हैं ना, ये जो गिरे पड़े लोग हैं, ये इधर ये खड़ा है हाथ जोड़ के, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में सब कुछ आने वाला है। देखिए फिर ये कार्ड आता है जजमेंट का, जो कि आपने गुहार लगाई ईश्वर से, आप ईश्वर की शरण में गए और आपको ईश्वर ने वो न्याय दिलाने का वादा किया और ईश्वर आपको अब न्याय दे रहे हैं और न्याय जरूर देंगे आपके साथ में, क्योंकि चैरियट का कार्ड आ गया है। चैरियट का कार्ड आ गया है यानी शिव शक्ति का कार्ड माना जाता है। मैं शिव जी का, कृष्णा जी का कार्ड मानती हूँ और मुझे लगता है आप कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को बहुत मानते हैं, तो वही कार्ड है। वो अब आपके साथ में मैदान में उतर चुके हैं और जो भी लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं उनकी हालत ये ही होने वाली है कि वो इस तरह से गिरेंगे और उनकी हालत ऐसी होगी कि वो उठ के खड़े नहीं होंगे। चारों तरफ उनकी बदनामी होगी और चारों तरफ उनके साथ में इस तरह से लोग बर्ताव करेंगे कि उनके साथ बात करना भी लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये द चैरियट का कार्ड आना, श्री कृष्ण जी से आपने गुहार लगाई है, आप अपने गुरु की शरण में और आपको उनका आशीर्वाद मिल गया है, आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल चुका है। द मैजिशियन, वेरी गुड। द मैजिशियन का कार्ड आना मतलब कि आपके जीवन में, देखा मैंने कहा ना, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका पूरा होगा, आप सक्सेस होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान हो रही है। और ये जो ईश्वर के जो अपना ये चक्र घुमा दिया है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ न्याय दिलाने का वादा किया। द वर्ड का कार्ड भी देखिए, अब मैजिशियन का कार्ड आया, उसके बाद में ये जो कार्ड आया था गुरु का कार्ड, एनिस्टर का कार्ड आया, जो कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लगे। चारों तरफ से आपके, देखो आपको घेरा बना के रखा है आपके पूर्वजों ने और आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ अब आने वाली है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था उन लोगों का अब हश्र क्या होगा आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। और ये चैरियट का और स्ट्रेंथ का कार्ड, ये माँ शक्ति का कार्ड है, आ गया है। उनका आशीर्वाद, आपकी शरण, आपको अपनी शरण में ले लिया है, पूरा शील्ड बना दी है आपके जीवन में वो खुशियाँ लाने की। अब देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है सन का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट थे या फिर आपने कुछ मतलब आपने बेबी प्लान किया अचानक ही, मतलब आपने प्लान किया था कि चलो जो कुछ बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, लेकिन अब आप सन की तरह चमकेंगे। आपके जीवन में बहुत प्यारा सा बच्चा, बेबी बॉय, बेबी गर्ल भी आ सकती है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है बेबी बॉय आएगा। सूर्यमुखी की तरह आप चमकेंगे और सन की तरह आपका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा और लोग आपके, कहते हैं ना कि जिन लोगों ने बुरा किया ना वो आपकी शरण में गिरेंगे, क्योंकि ये शिव शक्ति का प्रकोप उनके ऊपर गिरने वाला है और आपके ऊपर आशीर्वाद बरसने वाला है। आप सिर्फ अब अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देंगे और ये कार्ड आपके साहस और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आएगा कि आपको पता था, कि पहले भी आपको पता था कि कौन ये सब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन आपके पास में उनके खिलाफ न तो कोई सबूत थे और न कोई, लेकिन अब आपकी जीत होगी। और जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया ना, ईश्वर उनको इतनी बुरी सजा देने वाला है कि बस ऐसी जो ये हाई प्रीस्टेस जैसी जो वो लेडी है ना, जो कि बुरे काम भी करती है, ईश्वर कहती तो मैं ईश्वर की भक्त तू एक तरफ तो, और एक तरफ सब बुरे कार्य करती है, तो ज़रूर उसको सज़ा मिलेगी और उसका असलियत सबके सामने ज़रूर आएगी। पेंटिकल्स, आपके जीवन में देखिए ईश्वर आपके जीवन में वो सब, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, आप ईश्वर की भक्ति के साथ में आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए ईश्वर ने आपका अब साथ देना स्वीकारा है। कहते हैं हम अच्छे होते हैं तो अपने आप, हमारे कुछ बुरे ग्रह और हमारे कुछ कार्मिक होते हैं, इस वजह से हम ये सब भुगतते हैं। अब आपको जीवन में वो खुशियाँ प्रदान हो रही है, ईश्वर आपको दिल खोल के आपको सब कुछ देने वाला है। देखो चारों तरफ हरियाली आ रही है, ये ईश्वर आपको ये प्रदान कर रहा है, बादलों से निकल के आपको दे रहा है। द स्टार का कार्ड है, यानी आप स्टार की तरह चमकने वाले, आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जो आप चाहते हैं। वही देखिए आपको, मतलब कहते हैं अवार्ड मिलेगा आपके प्यार को, आपकी नई जर्नी को, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा हो जाए आपके जीवन में सब। और जो भी गलत लोग, गंदे लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे, जो ये गिरे पड़े लोग हैं ना, जो दुष्ट लोग हैं ना, वो सब निकल जाएंगे। ठीक है, आप इस प्रिंसेस और एम्प्रेंस की तरह आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करोगे। आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, अबेंडेंस, सब कुछ मिलेगा आपको और आप एक रानी की तरह, हाँ, ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की भक्ति के साथ में ही आप आगे बढ़ना, ये मैं कह रही हूँ।
और ये आया है आपके लिए द शॉर्ट। आप इस तरह से अपने जीवन में वो क्राउन को पहनोगे और उस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आपके पास धन धान्य वैभव ऐश्वर्य जरूर होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में, पैसा भी आने वाला है, सब आने वाला है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला। आपका समय का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है और सब कुछ आपके अनुसार होगा। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में वो खुशियाँ आने वाली है। आप कुछ घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके जीवन में कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। किसी की वेडिंग हो सकती है या नया घर ले सकते हैं आप, और उस वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। आप रिलैक्शन मोड में जाएंगे और बहुत कुछ अच्छा। जिन लोगों ने आपको हर्मिट मोड में डाला था वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि आप वो हर्मिट मोड में भी आप ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का करते, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। और जिन लोगों ने आपको इस मोड में डाला था ना, जो आपके ऊपर जो डेविल क्रिया की थी, वो लोग अब ऐसे हर्मिट मोड में जाएंगे, लेकिन ईश्वर का साथ उनके साथ में नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का साथ आपके साथ में है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए लास्ट कार्ड आया है कि जस्टिस का कार्ड आया है, द जस्टिस कार्ड, यानी कि आपको अब पूरी तरह से न्याय मिलेगा और ईश्वर आपके साथ में, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में है। यही प्यार